शुरू हो गई। जब अभी कोई परेशानी के अंदर हो, मुसीबत के अंदर हो, कोई ऐसी बीमारी लाहिक है, वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और ऐसी परेशानी और बीमारी में मुब्तला हो चुका है, वो डॉक्टरों के पास जा रहा है, डॉक्टरों से इलाज करवा रहा है, वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब इंसान को ऐसी बीमारी लाहिक हो जाए तो पहले से अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान मर्द औरत को मूजी बीमारियों से पनाह अता फरमाए। तो जितनी जो बीमारी होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन बीमारियों के लिए शिफा भी नाज़िल फरमाई है। तो जब बीमारी ना खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बीमारी बढ़ रही है, तो आदमी ये दुआ पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत की वजह से उसकी बीमारी को दूर फरमा देगा। रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। जब ये दुआ पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस पढ़ने की बरकत की वजह से उसको मुसीबत से आफियत अता फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है, जब आदमी कहता है या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, जो शख्स 3 मरतबा ये पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो फरिश्ता कहता है कि ए बंदे, अल्लाह तबारक व तआला तेरी तरफ मुतवज्जि हो गया है, तू मांग, क्या मांगना चाहता है, जो तू मांगेगा तेरे मुतवज्जि होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुझे अता फरमा देगा। लिहाजा किसी को कोई बीमारी लाहिक हो जाए, रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ये दुआ पढ़े, और साथ ये कि या अरहमुर राहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत की वजह से उनकी बीमारी को, मुसीबतों को, परेशानी को दूर फरमा देगा, और अल्लाह तबारक व तआला मूजी बीमारी को दूर फरमा देगा।